बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। चलिए नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों को चुटकुले बड़े पसंद होते हैं, तो आज मैं कुछ चुटकुले लेकर के आया हूँ। चुटकुला नंबर 1। एक घर में कुछ दिनों के लिए एक रिश्तेदार आए थे, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। अब घर वाले बड़े परेशान हो गए कि ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। फाइनली पति पत्नी ने डिसाइड किया कि इनका कुछ इंतजाम किया जाए, और वो किचन में जाकर के आपस में ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करने लगे, बर्तन फेंकने लगे, तोड़ने लगे, चिल्लाने लगे। बाहर से रिश्तेदार ने सुना सब, और उसको लगा माहौल ख़राब है गुरु, निकल लो। बिल्कुल यही हालत हमारे देश में भी है। वैक्सीन को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही। कोई बोलता है मैं ये नहीं लगवाऊंगा, कोई बोलता है अभी नहीं लगवाऊंगा, कोई बोलता है ऐसा है, कोई बोलता है वैसा है। और इसी बीच में वैक्सीन कंपनी के दोनों लोग आपस में लड़ने लगे। ये दोनों सौदागर राजकुमार और दिलीप कुमार के स्टाइल में, जानी ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये वैक्सीन है, वैक्सीन है, समझी जानी। उधर से दूसरा बोला दिलीप कुमार स्टाइल में, ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना, ये वैक्सीन नहीं है, ये पानी है, पानी, ये पानी है, समझे मेरे जानी। बताइए, वैक्सीन कंपनी के दोनों लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, और बाकी तो मार्केट में जो चल रहा है वो चल ही रहा है। चुटकुला नंबर 2। और एक नए दामाद ने अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। सासू माँ, ये आपकी बेटी कितनी गंदी गंदी गालियाँ देती है। सासू ने बोला, दामाद जी आप गाली खाने वाला काम ही क्यों करते हो। बिल्कुल ठीक ऐसी हमारी सरकार है, जो हमेशा कहती है भाइयों बहनों, यह विपक्षियों को सरकार पे भरोसा नहीं है, यह हर चीज पे सवाल खड़ा करते हैं। कभी ये कहते हैं कि यह वैक्सीन ठीक नहीं है, वैक्सीन पे उंगली उठाते हैं, और भाइयों बहनों कभी ये सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली उठाते हैं, और कभी ये लोग CAA और NRC पे उंगली उठाते हैं। इन्हें सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो मैं कहता हूँ दादा साहब, आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि लोग आपके ऊपर अविश्वास करें। अरे आप अपने अंदर विश्वास पैदा करें। हाँ, चुटकुला नंबर 3। दो राइटर लेखक लोगों का एक केस चल रहा था कोर्ट में। एक लेखक ने बोला राइटर ने कि मिलॉर्ड, ये जो सामने खड़ा हुआ है ये लेखक के नाम पे धब्बा है, इसने मेरी स्टोरी चुराई है। दूसरा राइटर बोला कि नहीं साहब, मैंने इसकी स्टोरी नहीं चुराई है, मैंने तो हॉलीवुड की एक फिल्म की स्टोरी चुराई है। पहला वाला बोला साहब ये सही तो कह रहा है, लेकिन वो स्टोरी पहले मैंने चुराई थी, इसने बाद में चुराई, मेरे से चुराई। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है देश में। आजकल ये कहा जा रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। किसानों का मामला हो, कोई मामला हो, विपक्ष राजनीति कर रहा है। तो भैया विपक्ष भी तो राजनीतिक पार्टी है, वो भी राजनीति करेगा। वो यहाँ थोड़ी टिंडा बेचने आया है। जब आप लोग अपोजिशन में थे तो आप लोग भी कौन सा धर्मशाला, पौशाला, गौशाला बनवा के जनता को जयमाला पहनाते थे। आप लोग भी तो राजनीति करते थे कि नहीं करते थे। याद करिए, आडवाणी जी रथ लेकर के पूरे देश में निकलते थे। कौन सा धनिया और पुदीना बेचने निकलते थे, राजनीति करने निकलते थे। और वो अपनी सिलेंडर क्वीन सिलेंडर लेके धरने प्रदर्शन पे जाती थी। कौन सा गैस भरवाने जाती थी सिलेंडर में, वो भी राजनीति करने ही जाती थी। और अब कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। तो भैया जब जिसको मौका मिलता है लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से जो आजकल वहाँ पंजाब में आपने देखा होगा कि जियो के टावर तोड़े जा रहे हैं। इतने सारे टावर तोड़ दिए, गलत बात है। ये टावर मतलब नहीं तोड़े जाने चाहिए, लेकिन फिर भी लोग तोड़ रहे हैं। इसमें भी राजनीति खेल रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि बताइए ये
टावर तोड़े जा रहे हैं, इससे देश के करोड़ों रुपए का नुकसान है, बच्चों की पढ़ाई इससे बाधित हो रही है, बताइए बताइए। तो भाई साहब आप एक बात ये बताइए, जब आप लोग वो जोमेटो का ऐप है उसका बायकॉट कर रहे थे, तो बेचारे बाइक में जो लड़के इधर उधर सारा दिन घूमते रहते हैं, 200-500 रुपये कमा के अपना परिवार चलाते हैं, तो उनके बच्चे प्रभावित नहीं होते? आप लोग जोमेटो का बाइकॉट, फिल्म आई छपाक इसका बाइकॉट, उसका बाइकॉट, केबीसी का बाइकॉट, तनिष्क का बाइकॉट, इतना सब बाइकॉट करके क्या देश को करोड़ों रुपए का फायदा होता है? चुटकुला नंबर लास्ट, एक चैनल ने वो जो रिया चक्रवर्ती थी ना, हाँ याद है ना, हाँ, उसका इंटरव्यू लेने के लिए अपने सारे आदमी लगा दिए, लेकिन उस चैनल का कोई आदमी रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू नहीं ले पाया। दूसरे चैनल का आदमी आके उसका इंटरव्यू लेके चला गया। तब से ये आदमी शराफत में गुस्सा करने लगा, ये बिल्कुल अनैतिक है, ये बिल्कुल अवैध है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। पूरी हिंदी डिक्शनरी लेके बैठ गया गुस्से में। तो भाई साहब ढक्कन छाप, आप ये बताइए, आपने एक फिल्मी कलाकार की मृत्यु पे 4 महीने देश का समय खा गए आप, और जिसकी रोटी आप खा रहे हैं अन्नदाताओं की, वो कितने अन्नदाता मर गए, उनके ऊपर एक भी प्रोग्राम चलाया, एक भी दिन का प्रोग्राम चलाया किसी पर? और कहते हो हम बड़े सच्चे पत्रकार हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। पूछता है भारत? नहीं, पूछता है नहीं, अब भारत बताता है कि सुनो ढक्कन, बहुत हुआ सम्मान। हाँ बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।